राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। यह आत्मा की सफाई का माध्यम है। लेकिन जब मन में विचार आ जाए कि सेवा के बदले सैलरी चाहिए या कोई भेदभाव की भावना आ जाए, तो यह गंदी सोच कहलाती है। अब प्रश्न यह है, इस गंदी सोच को मन से कैसे निकाला जाए। पुष्पनकाल भाग 1, सेवा का वास्तविक अर्थ। सेवा का अर्थ है बिना स्वार्थ के प्रेम और समर्पण के साथ कार्य करना। सेवा में तन, मन और धन तीनों से सहयोग होता है। सेवा केवल शरीर से श्रम नहीं, मन की विनम्रता और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। ग्रेटर दैन सेवा वह दीपक है जो मन के अंधेरे को जलाकर उजाला कर देती है। पुष्पनकाल भाग 2, क्यों आती है गंदी सोच। 1, अहंकार, मुझे ज्यादा सेवा करनी चाहिए थी, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। 2, ईर्ष्या, वो सेवादार आगे क्यों है, उसे ज्यादा महत्व क्यों। 3, लोभ, अगर सेवा कर रहे हैं तो बदले में कुछ मिले, ये व्यापार हो गया। 4, अज्ञान, सच्चे ज्ञान की कमी से मन भ्रम में रहता है। पुष्पनकाल भाग 3, क्या राधा स्वामी डेरा ब्यास वेतन देता है। डेरा ब्यास में अधिकतर सेवा स्वेच्छा से होती है। कुछ लोग जो पूर्णकालिक तकनीकी या व्यावसायिक सेवा में हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सुरक्षा, प्रकाशन आदि, वेतन पा सकते हैं, वो भी जरूरत के अनुसार। ये सैलरी नहीं, भत्ते या आवश्यकताओं की पूर्ति है। पुष्पनकाल भाग 4, सेवा का उद्देश्य। मन को नीचा करना, गुरु की कृपा प्राप्त करना, माया से दूर जाना, कर्मों से मुक्ति। गुरु कहते हैं, ग्रेटर दैन, जो सेवा करता है वह खुद को भूल जाता है। जो खुद को याद रखे वह सेवा नहीं, व्यापार करता है। पुष्पनकाल भाग 5, मन से गंदी सोच को कैसे निकाले। लाज डायमंड 1, सत्संग में जाना। हर हफ्ते सत्संग में जाएं, वहां की वाणी मन के विकारों को धोती है। लाज डायमंड 2, नामदान लेकर भजन सिमरन करें। मन को लगाम देने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है सिमरन। गुरु का नाम मन में बार बार दोहराने से विचारों की गंदगी दूर होती है। लाज डायमंड 3, सेवा को पूजा माने। सेवा करते समय मन में यह भाव रखे, मैं नहीं, तू ही करवा रहा है। लाज डायमंड 4, आलोचना से दूर रहें। सेवादारों के बारे में बुरा सोचना, उनके कार्यों की आलोचना करना, यह आत्मा को अशुद्ध करता है। लाज डायमंड 5, अपने दोष देखें, दूसरों की महिमा। गुरु महाराज कहते हैं, ग्रेटर दैन, अपने आप को दोष दो, दूसरों को भगवान समझो। पुष्पनकाल भाग 6, गुरुजी क्या कहते हैं। बाबा जी गुरिंदर सिंह ILLON साहिब ने कई बार कहा है, ग्रेटर दैन, सेवा कोई सौदा नहीं है। अगर तुम कुछ पाने की इच्छा से सेवा कर रहे हो तो वह सेवा नहीं, लेन देन है। सेवा केवल प्रेम और समर्पण से होती है। पुष्पनकाल भाग 7, अभ्यास कैसे करें। अभ्यास विवरण। भजन सिमरन रोज कम से कम 2 घंटे ध्यान करें। सेवा हफ्ते में 1 दिन तन से सेवा करें। सत्संग नियमित रूप से जाएं। लेखन, मन के विचारों को लिखें और फिर गुरु से प्रार्थना करें। ध्यान, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, इस भावना का अभ्यास करें। पुष्पनकाल भाग 8, गंदी सोच आने पर क्या करें। 1, तुरंत सिमरन शुरू करें। 2, गहरी सांस लें, गुरु का स्मरण करें। 3, खुद से कहें, यह मन की चाल है, असली में नहीं सोचता ये। पुष्पनकाल भाग 9, गुरु की कृपा का अनुभव। जब आप सेवा, सिमरन और भक्ति के मार्ग पर सच्चाई से चलते हैं तो धीरे धीरे मन की गंदगी धुलने लगती है। जैसे कपड़ा साबुन से बार बार धोने पर सफेद हो जाता है, वैसे ही बार बार सिमरन करने से मन स्वच्छ होता है। पुष्पनकाल निष्कर्ष। राधा स्वामी एक जीवन पद्धति। राधा स्वामी कोई नाम मात्र की पहचान नहीं, ये जीवन जीने की एक शैली है। सेवा, सच्चाई, समर्पण, सिमरन और संयम, यही असली मार्ग है। अंतिम प्रार्थना। ग्रेटर दैन, हे सद्गुरु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं सेवा को पूजा समझूं, सब में तुझको देखूं और मन की गंदी सोचों को पहचानकर उनसे दूर हो जाऊं। सेवा में अहंकार का उदय और उसका उपचार। सेवा करते करते जब मन में यह भाव आने लगे कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूं, मेरे बिना ये सेवा नहीं चलती, या मैं ज्यादा जानता हूं, तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार ने प्रवेश कर लिया है। क्रॉस मार्क सेवा में अहंकार के लक्षण। बार बार अपनी सेवा का जिक्र करना, दूसरों की सेवा को तुच्छ मानना, आलोचना करना, अपने नाम या काम की चर्चा करते रहना। चेक मार्क इसका समाधान। सेवा करते हुए चुप रहना। हर सेवा के बाद गुरु को धन्यवाद देना, यह आपने ही मुझसे करवा लिया, मैं तो योग्य भी नहीं था। मैं कुछ नहीं का अभ्यास दिन में कई बार दोहराना। सब में गुरु का रूप देखना। पुष्पनकाल भाग 11, माया का धोखा और सेवा में इसकी बाधा। सेवा का सबसे बड़ा शत्रु है माया। माया क्या है। पैसे का लोभ,
मान सम्मान की इच्छा, सत्ता और वर्चस्व की चाह, इंद्रियों की लालसा। फोल्डेड हैंड्स सेवा में माया कैसे आ जाती है? जब सेवा को नाम, शोहरत या पद प्राप्त करने का साधन बना लिया जाए। जब सेवा दिखावा बन जाए। फायर समाधान, सेवा का कोई प्रचार न करे। यदि कोई प्रशंसा करे तो उसे गुरु के चरणों में अर्पण करे। मन को बार बार यह कहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पद, न पैसा, न नाम, सिर्फ गुरु का प्रेम चाहिए। पुष्पनकाल भाग 12, सेवा से मिलने वाला आंतरिक सुख। जब सेवा निस्वार्थ होती है, बिना अपेक्षा के की जाती है, तब जो सुख प्राप्त होता है वह अद्वितीय होता है। वन उस सुख के लक्षण, मन शांत रहता है, ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, दिल से गुरु का धन्यवाद निकलता है। ग्रेटर देन, सच्ची सेवा वह है जो आत्मा को हल्का और निर्मल कर दे। पुष्पनकाल भाग 13, गुरु सेवा क्यों करवाते हैं? गुरु के पास सब है। उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन वे हमें सेवा का अवसर देते हैं ताकि हम 1. अपने अहंकार को कम कर सकें, 2. कर्मों से छुटकारा पा सकें, 3. प्रेम और समर्पण का अनुभव करें, 4. मन की चंचलता को स्थिर करें। सेवा गुरु का वरदान है, कृपा का माध्यम। पुष्पनकाल भाग 14, सेवा में भेदभाव क्यों दिखता है? कभी कभी सेवादारों को लगता है कि किसी को ज्यादा महत्व मिल रहा है या कुछ लोग विशेष स्थान पर हैं। इससे मन में गंदी सोच आ सकती है। ये सोच कैसे हटाएं? गुरु सबको जानते हैं, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है वह उनकी योजना है। हमारा काम है सेवा करना, न कि प्रबंधन पर टिप्पणी करना। जब मन कहे ये ठीक नहीं है तो उसे सिमरन में लगाएं। ग्रेटर देन, सेवा में भेद नहीं होता, भेद हमारे मन में होता है। पुष्पनकाल भाग 15, सेवा में धैर्य और समर्पण। सेवा करते हुए कई बार तुरंत फल नहीं मिलता। कई बार वर्षों तक सेवा करने के बाद भी कोई पद नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं होती। ऐसे में मन गड़बड़ा जाता है। गुरु क्या कहते हैं? ग्रेटर देन, गिनती मत कर, समर्पण कर। सेवा में गिनती करने लगे तो व्यापार बन गया। उपाय, सेवा को साधना मानो, प्रतियोगिता नहीं। परिणाम की चिंता छोड़ो, भावनाओं की शुद्धता पर ध्यान दो। हर बार सेवा के लिए धन्यवाद दो, गुरुजी आपने मुझे योग्य समझा। पुष्पनकाल भाग 16, सेवा का सही तरीका, व्यवहारिक मार्गदर्शन। सेवा की स्थिति, सही दृष्टिकोण। यदि कोई टोक दे, धन्यवाद आपने ध्यान दिलाया। यदि कोई जिम्मेदारी ले ले, ये सेवा अब उनके भाग्य की है। अगर आपकी सेवा छीन ली जाए, शायद गुरु कुछ और करवाना चाहते हैं। अगर मन दुखी हो, सिमरन करो, मन को समझाओ। पुष्पनकाल भाग 17, सेवा और भजन दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल तन की सेवा पर्याप्त नहीं, मन और आत्मा की सेवा भी जरूरी है। ग्रेटर देन, यदि दिन भर सेवा करते रहे लेकिन भजन नहीं किया तो आत्मिक विकास रुक गया। दैनिक कार्यक्रम बनाएं। सुबह सिमरन 1 घंटा, दिन में सेवा यदि संभव हो, रात सिमरन 1 घंटा, भोजन से पहले और बाद में धन्यवाद भाव। पुष्पनकाल भाग 18, जब सेवा नहीं मिले तो क्या करें? कई बार लोग शिकायत करते हैं, हमें सेवा नहीं दी जाती, हमें सेवा से दूर कर दिया गया। यहाँ आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इस समय क्या करें? स्वयं को गुरु के हवाले करें। छोटे कार्यों से शुरुआत करें, जैसे सफाई, जूते पोंछना, पानी देना। सच्चे दिल से प्रार्थना करें, गुरुजी मुझे सेवा दो या सेवा जैसा मन दो। पुष्पनकाल भाग 19, गंदी सोच को पहचानने का अभ्यास। मन की हर सोच बुरी नहीं होती, लेकिन कौन सी सोच गंदी है, ये पहचानना जरूरी है। सोच गंदी है या नहीं? कारण, क्यों उसे सेवा दी? हाँ, यह ईर्ष्या है। मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, हाँ यह अहंकार है। सेवा मिली, धन्य भाग, नहीं ये कृतज्ञता है। उसने ठीक किया, नहीं ये प्रशंसा है। पुष्पनकाल भाग 20, निष्कर्ष, गुरु की कृपा से ही सोच बदलेगी। सबसे अंतिम सत्य यही है। ग्रेटर देन, हम सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन गुरु बदल सकते हैं। इसलिए हर दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। सेवा का अवसर मिले तो सिर झुकाकर करें। गंदी सोच आए तो झुक जाएं और गुरु से कहें, माफ करना, मन फिर गड़बड़ा गया। सेवा और संसार संतुलन कैसे बनाएं? अक्सर सवाल उठता है, घर, परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां और सेवा, इन सब के बीच संतुलन कैसे रखें? चेक मार्क उत्तर, सेवा कोई विशेष स्थान की मोहताज नहीं। घर में भी माता पिता, बच्चों, पत्नी, पति की सेवा भी गुरु सेवा है। जो समय मिले उसमें तन, मन, धन से छोटा सा कार्य भी सेवा है। नियत शुद्ध होनी चाहिए, न कि मात्रा बड़ी। पुष्पिन अभ्यास, घर के हर कार्य को प्रेम से करें, मानो गुरु के लिए कर रहे हैं।
हफ्ते में एक बार संगत में जाकर सेवा करें, यह मन का ताजगी केंद्र है। हर रोज थोड़ी देर सिमरन, यही असली सेवा है। पुष्पनकाल भाग 22। सेवा का मूल्य पैसों से नहीं, भावना से। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा दान करूं तो मेरी सेवा ज्यादा मानी जाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चाई। गुरु सेवा में भाव देखते हैं, धन नहीं। ग्रेटर देन। एक बूढ़ा अपनी लाठी लेकर भी सेवा कर ले तो वह करोड़पति से बड़ा है, अगर उसका दिल सच्चा है। पुष्पनकाल भाग 23। गुरु की दृष्टि हर सेवा देखी जाती है। चाहे आप अकेले में झाड़ू लगा रहे हो या लाखों की भीड़ में मंच पर हो, गुरु की दृष्टि दोनों पर बराबर है। फर्क कहाँ है? मंच पर दिखावा होता है, पर असली सेवा छुपी होती है। जो सेवा बिना नाम, बिना दिखावे के हो, वही आत्मा को छूती है। ग्रेटर देन। जहां दिखावा है वहां मैं है, जहां चुपचाप सेवा है वहां वह है। पुष्पनकाल भाग 24। सेवा में हार ना मानो, गुरु सब देख रहे हैं। कई बार मन कहता है कोई हमारी सेवा की कद्र नहीं करता। उस समय क्या करें? गुरु से बात करें, मुझे आपकी नजर चाहिए, दुनिया की नहीं। सेवा रोके नहीं, भाव और बढ़ाएं। दूसरों को प्रोत्साहित करें, यही सेवा का विकास है। पुष्पनकाल भाग 25। गंदी सोच को रोकने के 5 शक्तिशाली उपाय। 1। सिमरन तुरंत शुरू करें जैसे ही गंदा विचार आए। 2। गुरु की तस्वीर की ओर देखें और प्रार्थना करें। 3। उस व्यक्ति के लिए दुआ करें जिसके प्रति बुरा सोचा। 4। सेवा में लग जाएं, तन को व्यस्त रखें। 5। नोटबुक में वह सोच लिखकर फाड़ दें, ये भावनात्मक मुक्ति है। पुष्पनकाल भाग 26। संगत का असर मन बदलता है। जहां संगत होती है वहां वातावरण शुद्ध होता है। ग्रेटर देन। जिस माहौल में गुरु का नाम बार बार लिया जाता है वहां मन की गंदगी टिक नहीं पाती। करें। सप्ताह में कम से कम एक बार संगत में जरूर जाएं। अकेले न रहें, संगत से जुड़ें। ऑनलाइन सत्संग भी सुने, यह मानसिक सफाई है। पुष्पनकाल भाग 27। सेवा के माध्यम से मैं को मिटाओ। ग्रेटर देन। जब तक मैं रहेगा सेवा नहीं हो सकती, व्यापार होगा। मैंने किया, मेरी सेवा, मेरे बिना कुछ नहीं होता, ये सब मन की बीमारियां हैं। इनका इलाज। सेवा से पहले और बाद में सिमरन करें। हर सेवा के बाद मन में दोहराएं, ये तेरा ही काम है मालिक। पुष्पनकाल भाग 28। आत्मा विश्लेषण। क्या मेरी सेवा सच्ची है? हर महीने खुद से पूछें, क्या मैंने सेवा को पाने का माध्यम बनाया या देने का? क्या मैं सेवा के कारण विनम्र बना या घमंडी? क्या सेवा के बाद मुझे अंदर से शांति मिलती है? ग्रेटर देन। जो सेवा के बाद रोए वह जीत गया, जो सेवा के बाद फूले वह हार गया। पुष्पनकाल भाग 29। महान सेवादारों की कहानियां, प्रेरणा के स्रोत। 1। भीम सिंह जी, जिन्होंने वर्षों तक गुप्त सफाई सेवा की। किसी को पता नहीं था, पर गुरु की दृष्टि में सबसे ऊंचे थे। 2। एक माँ जो हर दिन भोजन बनाकर संगत में बांटती थी और खुद सूखा रोटी खाती। उसकी सेवा को बाबा जी ने स्वयं स्वीकारा। 3। नन्हा बालक जो संगत में झाड़ू लगाता था। बाबा जी बोले, इसका झाड़ू पूरी संगत को साफ कर देता है। ग्रेटर देन। सेवा में उम्र नहीं, मन देखा जाता है। पुष्पनकाल भाग 30। सेवा से मुक्ति की ओर अंतिम यात्रा का आधार। सेवा केवल इस जीवन को नहीं, अगले जन्मों और आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। जब हम तन मन धन से सेवा करते हैं, कर्म जलते हैं, मन निर्मल होता है, आत्मा हल्की होती है, गुरु से जुड़ाव प्रगाढ़ होता है और अंततः गुरु हमें पकड़कर वापस अपने निजधाम ले जाते हैं। ग्रेटर देन। सेवा वह सीढ़ी है जिससे आत्मा अपनी मंजिल की ओर चढ़ती है। 1। अंतिम प्रार्थना भाग 30 तक। ग्रेटर देन। हे सद्गुरु, मेरी सेवा सच्ची हो, मेरी सोच पवित्र हो, मेरे कर्म आपके चरणों में समर्पित हो। मुझे कोई नाम, कोई यश, कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस एक स्थान आपके चरणों में। सेवा से जुड़े भ्रम। सच्चाई क्या है? आम भ्रम। 1। सेवा बड़े लोगों को ही मिलती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नहीं, सेवा तो दिल की नीयत से मिलती है, कोई भी कर सकता है। 2। सेवा तो गुरु से दूर कर देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नहीं, सही सेवा तो गुरु से जोड़ती है। 3। बिना सैलरी सेवा बेकार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नहीं, असली फल तो गुरु की कृपा है, जो अदृश्य है पर सबसे मूल्यवान है। ग्रेटर देन। सेवा को समझो, खरीदो मत, इसे निभाओ, गिनो मत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल भाग 32। सेवा से कब दूर होना चाहिए? कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सेवा करना असंभव हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं, घर में कोई संकट, मन में अहंकार आ गया हो। क्या करें?
गुरु से क्षमा मांगें। सेवा से हटे नहीं, भाव से जुड़े रहें। छोटी छोटी चीजों से फिर शुरू करें। ग्रेटर देन सेवा छूट सकती है, पर सेवा भाव कभी न छूटे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल भाग 33। सेवा के 3 स्तर। आप कहाँ हैं? स्तर लक्षण, गुरु की दृष्टि। प्रथम, आरंभिक सेवा करनी है क्योंकि सब कर रहे हैं, सहारा देते हैं। द्वितीय, भावनात्मक सेवा करनी है क्योंकि प्रेम है, कृपा बरसाते हैं। तृतीय, पूर्ण समर्पण सेवा करनी है क्योंकि मैं हूं ही नहीं, बस वह है, गुरु साथ में खड़े हो जाते हैं। ग्रेटर देन सेवा का अंतिम बिंदु है स्वयं को भुला देना। पुष्पनकाल भाग 34। बच्चों में सेवा भाव कैसे जगाएं? आज के बच्चों में आध्यात्मिकता कम हो रही है। सेवा उन्हें नजदीक लाती है। सुझाव, उन्हें छोटे कार्य दें, जूते संवारना, पानी देना, संगत की व्यवस्था। सेवा के बाद उनसे बातचीत करें, आज कैसा लगा। उन्हें गुरु की कहानियां सुनाएं, आदर्श बनाएं। ग्रेटर देन, जहां सेवा में बालक लगे हों वहां भविष्य उज्जवल है। पुष्पनकाल भाग 35। सेवा और योग, मन और शरीर का समन्वय। सेवा केवल शारीरिक श्रम नहीं, यह मानसिक योग भी है। योगिक दृष्टि से सेवा करने से अहंकार, तामस नष्ट होता है। मन सत्वगुण की ओर बढ़ता है। प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। ग्रेटर देन सेवा, प्रार्थना और भजन, ये त्रिक योग हैं। पुष्पनकाल भाग 36। सेवा करते हुए आलोचना का सामना। आप कितना भी भला करो, लोग आलोचना करेंगे। जैसे, ये दिखावा कर रहा है, इसने ज्यादा सेवा पकड़ ली। गुरु के करीब बनने का नाटक है। उपाय, शांत रहो, गुरु के आगे रोल लो पर जवाब मत दो। आलोचना को अपना कर्म निर्मूलन मानो। ग्रेटर देन, जो आलोचना में भी सेवा न छोड़े वही असली सेवादार है। पुष्पनकाल भाग 37। सेवा और गुरु की चुप कृपा। कई बार हम सेवा करते रहते हैं पर गुरु कुछ नहीं कहते, कोई आशीर्वाद नहीं, न कोई संकेत। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय गुरु चुपचाप कर्म काट रहे होते हैं। उनकी चुप्पी ही कृपा होती है। ग्रेटर देन, जब गुरु कुछ न कहें तब समझो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। पुष्पनकाल भाग 38। सेवा में स्व का विसर्जन। सेवा वह स्थान है जहां मैं मिटता है। अगर कोई कहे आपने क्या किया तो जवाब हो, कुछ नहीं, बस भाग्य से सेवा मिली। अगर प्रशंसा मिले, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सोचें, जो भी है गुरु की प्रेरणा है। ग्रेटर देन सेवा में मैं रहा तो बांध लेगी, वो रहा तो मुक्त कर देगी। पुष्पनकाल भाग 39। सेवा के बाद खालीपन न आने दें। बहुत से लोग सेवा करके लौटते हैं और फिर सामान्य जीवन में खाली महसूस करते हैं। समाधान, घर लौटते ही भजन करें, उस ऊर्जा को स्थायी बनाएं। सेवा के अनुभव को डायरी में लिखें। सेवा के माध्यम से क्या सीखा, उस पर चिंतन करें। ग्रेटर देन सेवा एक बीज है, भजन उसका पानी है। पुष्पनकाल भाग 40। सेवा का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार। गुरु हमें सेवा इसलिए करवाते हैं ताकि हम 1. अपने भीतर झांक सकें, 2. मन को साध सकें, 3. आत्मा को पहचान सकें। सेवा बाहरी कर्म नहीं, ये भीतर की यात्रा की तैयारी है। ग्रेटर देन सेवा वह द्वार है जो आत्मा को गुरु की गोद में ले जाता है। फोल्डेड हैंड्स। सेवा को गलत न समझें, ये कर्मों की धुलाई है। गंदी सोच आए तो सेवा और भजन से धो डालें। बच्चों को सेवा से जोड़ें। आलोचना से डरे नहीं, गुरु साथ हैं। चुप सेवा ही असली सेवा है।